आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू केमिस्ट्री विद कामरान चौधरी। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, साथ बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो फेडरल बोर्ड के कुड़ियों ते मुंडियों, उम्मीद है कि तुसी खैरियत नाल होवोगे। आज के लेक्चर में ना हम लोग आपकी फेडरल बोर्ड की केमिस्ट्री क्लास 11 के चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है एटॉमिक स्ट्रक्चर, उसकी एग्जांपल नंबर 2.2 को सॉल्व करेंगे। लेक्चर आपने पूरा देखना है, होपफुली आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगी, ठीक है। और जिन लोगों ने इस चैप्टर के प्रीवियस लेक्चर्स नहीं देखे ना, तो आप चैनल पे जाएं, वहाँ पे प्लेलिस्ट मौजूद है फेडरल बोर्ड केमिस्ट्री क्लास 11 चैप्टर नंबर 2 एटॉमिक स्ट्रक्चर की। वहाँ पे आपको इस चैप्टर के तमाम प्रीवियस लेक्चर्स मिल जाएंगे, ठीक है। सो अभी जो है ना, बहुत सारे स्टूडेंट्स की क्यूरीज आ रही होती हैं, उन सवाल पूछ रहे होते हैं कि सर ये जो सेल्फ असेसमेंट्स होती हैं या एग्जांपल्स होती हैं, तो ये काइंडली सॉल्व करवा दिया करें। तो मैं कोशिश करूँगा आपके पहले जो है ना, हम लोग ये एग्जांपल्स और सेल्फ असेसमेंट्स जो है ना तमाम चैप्टर्स की कवर कर लें। आगे आपको पता है पेपर भी आने वाले हैं, 25 मई से आपके पेपर स्टार्ट हैं तो 2023 के। तो जितनी हमसे हो सकेंगी इंशाल्लाह हम लोग करेंगे बहुत अच्छे से, ठीक है। सो चलते हैं आज के लेक्चर की तरफ। एग्जांपल नंबर 2.2 की सबसे पहले स्टेटमेंट देख लेते हैं। अब स्टेटमेंट में क्या कह रहा है, वो कह रहा है कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ ए नॉट, एक कांस्टेंट है, ऑफ हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन एटम के लिए ए नॉट जो कि कांस्टेंट है, इसकी आपने वैल्यू कैलकुलेट करनी है, ठीक है। अच्छा, डेरिवेशन ऑफ रेडियस में ना हम लोग रेडियस का रिलेशन कैलकुलेट कर चुके थे, जो कि था बेसिकली r इज इक्वल टू एन स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट h स्क्वायर ओवर पाई m e स्क्वायर। अब यहाँ पे n बेसिकली क्या होता था, n नंबर ऑफ शेल, एप्सिलॉन नॉट स्पेस ऑफ परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस होता है, h प्लैंक्स कांस्टेंट होता है, पाई एक कांस्टेंट है, मैस ऑफ इलेक्ट्रॉन m से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन हम लोग e से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये रेडियस का ना हमने रिलेशन फाइंड आउट कर लिया था, ठीक है। अब इस रेडियस के रिलेशन में ना अगर मैं n स्क्वायर को छोड़कर बाकी सारे को देखूं यहाँ पे, तो ये सारे का सारा जो एक्सप्रेशन है इसको हम लोग ले रहे होते हैं ए नॉट के इक्वल, एप्सिलॉन नॉट h स्क्वायर ओवर पाई m e स्क्वायर। क्यों? क्योंकि इसमें आने वाली तमाम की तमाम वैल्यूज वो कांस्टेंट हैं, चेंज नहीं होती कभी भी, ठीक है। सो ये जो ए नॉट है ना, इसका हमने एक्सप्रेशन फाइंड आउट करना है, ठीक है। सो अगर मैं यहाँ पे इस फार्मूले में इस सारे की जगह पे मैं ए नॉट लिख दूं तो क्या आ जाएगा, r इज इक्वल टू एन स्क्वायर टाइम्स ए नॉट आ जाएगा। सो इसी ए नॉट का बेसिकली जो है ना हमने ये वाला इस एक्सप्रेशन में हमने वैल्यूज पुट करनी है सारी। तो सबसे पहली वैल्यू हमें नजर आ रही है एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट मैंने आपको बताया परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस होती है, जिसकी वैल्यू होती है 8.854 टाइम्स 10⁻12 कोलम स्क्वायर पर जाउल पर मीटर, ठीक है। दूसरी वैल्यू कौन सी है, h की वैल्यू है, जो कि प्लैंक्स कांस्टेंट है बेसिकली, जिसकी क्या वैल्यू होती है 6.626 टाइम्स 10⁻34 जाउल सेकंड। फिर पाई का आपको पता ही है 22/7 या 3.142 होती है। मैस ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 9.11 टाइम्स 10⁻31 kg हो गया मैस ऑफ इलेक्ट्रॉन। चार्ज कितना होता है कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर 1.6 टाइम्स 10⁻19 कोलम, ठीक है। अब हमने ये सारी की सारी वैल्यूज इस एक्सप्रेशन में पुट करनी है, ठीक है। ये एक्सप्रेशन भी आपको ज़बानी याद होना चाहिए, और ये तमाम कांस्टेंट्स की वैल्यूज विद प्रॉपर यूनिट्स आपको बहुत अच्छे से याद होने चाहिए, क्योंकि देखो क्वेश्चन सिर्फ इतना ही आएगा कि भाई कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ ए नॉट ऑफ हाइड्रोजन एटम, ठीक है। सो ए नॉट का एक्सप्रेशन को यहाँ से याद करो, रट्टा मारो इसको, ठीक है। ये याद होना चाहिए आपको। जब ये याद हो गया आपको पता चल जाएगा कि कौन कौन से यहाँ पे कांस्टेंट्स यूज हो रहे हैं, तो उन कांस्टेंट्स की वैल्यूज भी आपको ज़बानी याद होनी चाहिए, ठीक है। तो फाइनली हम लोग एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू पुट करेंगे, प्लैंक्स कांस्टेंट का स्क्वायर है तो इसके स्क्वायर की वैल्यू आ गई, पाई की वैल्यू आ गई, टाइम्स मैस ऑफ इलेक्ट्रॉन की वैल्यू आ गई इन kg, और टाइम्स चार्ज के स्क्वायर की वैल्यू आ गई।
जब आप इन सब को कैलकुलेट करते हो तो आंसर आता है 5.29 टाइम्स 10 पावर माइनस 11 मीटर। अब मैं 10 पावर माइनस 11 को मैं इस तरह तोड़ के लिख सकता हूँ, 10 पावर माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर माइनस 10 लिख सकता हूँ, ठीक है। इस 10 पावर माइनस 1 का क्या मतलब है कि ये जो 5.29 है ना, ये 10 से डिवाइड हो रहा है। तो मैं अगर 5.29 को मल्टीप्लाई कर दूं 10 पावर माइनस 1 से, या सिंपली 5.29 को डिवाइड कर दूं 10 से, तो ये कितना आ जाएगा 0.529 आ जाएगा, ठीक है। और टाइम्स 10 पावर माइनस 10 मीटर वैसे ही आ गया एज इट इज, जैसे यहां पे लिखा हुआ है। अब ये जो 10 पावर माइनस 10 मीटर है ना, इसको मैं ले लेता हूं इक्वल टू एंगस्ट्रॉम। अब एंगस्ट्रॉम क्या है, इस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं इसको। एंगस्ट्रॉम बेसिकली ना लेंथ का यूनिट है, जिसकी वैल्यू होती है 10 पावर माइनस 10 मीटर, ठीक है। सो इस 10 पावर माइनस 10 की मीटर या 10 पावर माइनस 10 मीटर की जगह पे मैं अगर एंगस्ट्रॉम लिख दूं तो ए नॉट का एक्सप्रेशन क्या आ जाएगा, 0.529 एंगस्ट्रॉम आ जाएगा, ठीक है। तो यही बेसिकली आपका रिक्वायर्ड आंसर था। ए नॉट की वैल्यू आपने कैलकुलेट करनी थी फॉर द हाइड्रोजन एटम, ठीक है। सो ये इस मेथड को फॉलो करते हुए आप सॉल्व कर लोगे। उम्मीद है लेक्चर तो आपको समझ आ गया होगा। कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं थी, सिंपल सी कैलकुलेशंस थी, और इसमें ज़्यादातर चीज़ें हैं आपके याद करने वाली, ठीक है। तो इस तरह से आप ये सॉल्व कर लोगे। अब वीडियो अगर अच्छी लगा करे भाई, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो, वीडियो को अपने फ्रेंड्स सर्कल में शेयर ज़रूर कर दिया करो, ताकि दूसरों तक भी पहुंच जाए, दूसरों का भी भला हो जाए और साडा भी नाल भला होंदा रहे। सो एनी हाउ, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।